हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टेंस यानी काल क्या होता है, कहते किसे हैं। आइए स्टार्टिंग से समझते हैं। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो टेंस को हमने दो भागों में बांटा है, वर्क एंड टाइम। ठीक, देखिए समझिए वर्क टाइम क्या होता है। टाइम आप समझते हैं, टेंस का मुख्यतः काम क्या होता है, समय को दर्शाना, समय को बताना कि जो समय कौन सा है। ठीक, जो बीत गया उसको क्या कहेंगे, जो आने वाला उसको क्या कहेंगे। तो टेंस हमारा मुख्यतः यही काम है कि समय को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे हमने वर्क और टाइम दो चीज़ें लिखी है, उससे आप बिल्कुल घबराइएगा मत, आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वर्क ऐसा क्यों लिखा गया है। क्योंकि जब आप किसी समय में कोई काम करेंगे, जैसे समझ लीजिए चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में जब कोई काम करेंगे तो समय तो आपको समझ में आता है, लेकिन उस समय जो काम कर रहे हैं वो चल रहा है कि हो चुका है, तो वो हमारा वर्क बताएगा। यानी वर्क है ना, काम कोई कर रहे होगे ना, तभी तो चल रहा है, हो चुका है, तो एक काम हमारा वर्क करेगा। तो हमने समय को, टाइम को हमने तीन भागों में बांटा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये आपको पता होगा आई होप, क्योंकि इससे प्रेजेंट को हम वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल, फ्यूचर को भविष्यकाल कहते हैं। एंड देन उसके बाद हमने वर्क को भी चार भागों में बांटा है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इंडेफिनिट को सामान्य काल कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस को अपूर्ण काल। आगे हमने टेंस नहीं लिखा है तो काल लगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, टेंस भी लिख सकते हैं, इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने नहीं लिखा है, आगे मिलेगा आपको। ओके, तो परफेक्ट, परफेक्ट यानी पूर्ण काल, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें दोनों होंगे, पूर्ण अपूर्ण दोनों होगा। ठीक, इसमें सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, से समय के साथ से के लिए हम सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए हम पहले टाइम को पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद हम वर्क को पढ़ेंगे। पहले टाइम को विस्तार से पढ़िए, टाइम यानी समय। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस को लिखा है। प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो चल रहा है, जो चल रहा है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है। आपको ही पता होगा, आई होप कि पता होगा, नहीं पता होगा तभी सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, तो जो समय चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, यानी वर्तमान काल। जो आज है वो क्या है, वर्तमान काल है। ठीक, तो जिस टेंस के अंत में, जिस टेंस के अंत में है, हे, हु, ओके, इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। ओके, जिस टेंस के अंत में, जिस काल के अंत में है, हे, हु, ठीक, शब्द आते हैं, शब्द हो तो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। समझ में आ रहा है आपको, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल जैसे देते हैं। ठीक, बस हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी टेंस दिया रहा है आपके सामने, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, मैं घर जा रहा हूँ, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस की क्लियरिटी हो रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको, प्रेजेंट टेंस का एक क्लियरिटी होगा, है, इससे आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा। है, इससे हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगी। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का कौन सा भाग है, आगे अभी जब देखेंगे वीडियो को तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, प्रेजेंट टेंस पहचानना आप समझ गए कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में है, हे, हु आदि शब्द आएंगे तो हमारा इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। समझ में आया आपको, आई होप कि समझ में आया। ठीक, एंड देन उसके बाद पास्ट टेंस आता है। पास्ट टेंस समझिए, बस लास्ट में देखिए, अब पास्ट टेंस में भी चार प्रकार होंगे, प्रेजेंट में भी चार होगा, वो समझेंगे, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएगा, साफ साफ। ओके, तो पास्ट टेंस भूतकाल, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, जो बीत गया है। समझ में आ रहा है आपको, जो समय बीत गया है उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। यानी जो कल बीत गया उसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस बोलेंगे। ओके, तो जैसे हमने लिखा है, जिस जिस टेंस के अंत में, यानी जिस काल के अंत में था, थी, थे, हो, पास्ट टेंस कहलाएगा। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल हम यही लिख देते हैं कि मैं घर जा रहा था, मैं घर जा रहा था, ये समझ में आ रहा। तो रहा, रही तो आगे पता चलेगा आपको, लेकिन था आया ना, था से क्लियर है कि हमारा पास्ट टेंस है। बस आप टेंस पहचानिए, अभी पहले टेंस पहचान लेंगे, फिर हम टेंस के भाग को पहचानेंगे। ओके, तो आपको पास्ट टेंस क्लियर हो गया कि जब वाक्य के अंत में था, थी, थे, ये शब्द जब दिखते हैं, ये जब वर्ड दिख जाता है तो समझ जाइए कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। ओके, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि पास्ट टेंस से हमारा ए होता है। एंड देन उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। क्या आएगा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस,
फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी भविष्य, कहते ना भविष्य आपने कभी देखा है, इसमें भविष्य के बारे में बात होगी बाबू। ओके, तो भविष्यकाल जो आने वाला है, जो आने वाला है। आपको भूतकाल से कुछ समझ में आ रहा है? भूतकाल से देखिए, भूत भूत यानी जैसे जो मर गए ना, वो क्या बन जाते हैं? भूत बन जाते हैं, तो हम कहते हैं भूत हो गए। तो भूत क्या है? जो समय बीत गया ना, उस समय में मतलब पीछे जो समय बीत गया है उस समय वो उनकी डेथ हुई है, तो क्या बन गए? भूत बन गए। तो उसे हम भूतकाल में रखेंगे। देन ओके, समझ भूतकाल से आपको चीज़ें क्लियर है कि भूतकाल यानी जो समय बीत गया है, तो ये हमारा क्या होगा? पास्ट टेंस की बात होगी। देन फ्यूचर में आपको भविष्यकाल से क्लियर है, जो आने वाला है उसे क्या बोलेंगे? मतलब भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। इस टेंस लिखा है, जिस टेंस के अंत में गा गी गे हो, गा गी गे, 3 वर्ड हैं। तीनों वर्ड से याद रखिए, जिस वाक्य के अंत में ये सब दिखते हैं वो तुरंत समझ जाइए कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। अब फ्यूचर टेंस का कौन सा भाग है अभी आपको आगे हम बताते हैं। ओके, तो जैसे दिख रहा है, एग्जाम्पल जैसे दे देते हैं कि मैं इसी को समझ लीजिए, मैं घर जा रहा था। अब यहीं कह देंगे मैं घर, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, जैसे सोहन, लीजिए कुछ भी लिख देते हैं। सोहन बाजार जा रहा होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। बहुत सारी बातें हैं कि करेंगे आगे, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, सोहन बाजार जा रहा होगा, तो गा से समझ में आ रहा है कि हमारा फ्यूचर है। गा से समझ में आ रहा है कि हमारा क्या है? फ्यूचर है। ओके, अब फ्यूचर से पहले कुछ वर्ड हैं, उस वर्ड को भी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि रूल सब मिलाएगा बाबू। ओके, छोटे छोटे रूल हैं, याद हो जाएगा। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो गारंटी देते हैं आपको सारे रूल याद करवा देंगे। बस आप ध्यान से वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखें, समझें। ओके, आइए, आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे पहचानेंगे। सिंपली पहचानिए, पहले किसी भी टेंस को पहचाने पहले, क्योंकि जब हाई स्कूल 10th में आप बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाते हैं, सॉरी हाँ 10th और 12th में जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं आप लोग, तो कुछ नंबर का 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन टेंस से फिक्स है। 10 से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। कुछ स्टोरियाँ या कुछ कहानियाँ कुछ दे देगा, जिसे ट्रांसलेट करना रहता है इंग्लिश में। तो आप पहले हिंदी को समझेंगे, ठीक, कि कैसे समझें, कैसे पहचानें वाक्य को। वाक्य को पहचान गए कि ये कौन सा टेंस है। अब वाक्य के भाग के बारे में आइए हम जानते हैं। वाक्य को, टेंस को पहचान गए ना कि टेंस कैसे कैसे पहचाने, कौन सा टेंस है। ठीक, समझ में आ रहा होगा, सब कुछ चीज़ें दिख रहा है, हु था थी थे गा गी गे, इससे हमारा टेंस की पहचान हो जाएगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे दिख रहा वर्क, अभी तो हमने आपको बताया। ठीक, अब हम बात करेंगे वर्क के बारे में। ओके, चलिए, ठीक, दिख रहा है वर्क। वर्क यानी काम, वर्क यानी काम, इंडिफिनिट यानी सामान्य काल। ओके, तो देखिए जैसे लिखा है, इसको मैंने इसलिए लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में ता ती थे या ई ए गा गी गे ये शब्द मिलते हैं, ये शब्द मिलते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट तीनों में प्रयोग होगा। ये वाक्य जो है आपको तीनों में प्रयोग, ठीक, ये जो वाक्य दिख रहे हैं, जो ये वर्ड दिख रहा है, इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में प्रयोग होगा। जैसे अगर हम लिखें, देखिए लिख रहे हैं प्रेजेंट, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, आप पूरा स्पेलिंग देख लीजिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक, प्रेजेंट इंडिफिनिट एंड सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक, ओके, पास्ट इंडिफिनिट, ओके, एंड फ्यूचर, ओके, फ्यूचर इंडिफिनिट। समझ में आ रहा है? ये जो तीनों में प्रयोग होगा, क्या होगा? तीनों में प्रयोग होगा। जो पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये तीनों में प्रयोग होगा, हर चीज़ में मिलेगा। ठीक, तो जब जिस वाक्य के अंत में ता ती ते, ठीक, ये शब्द आते हैं, तो इससे आप समझ जाइएगा कि देखो क्या है ना, कि हो सकता पास्ट में भी मिले, फ्यूचर में भी मिले और प्रेजेंट में भी तीनों वर्ड मिले। लेकिन जब इसके साथ, जब ता ती ते या ई ए गा गी के साथ, ये सब शब्दों के साथ अगर है शब्द मिलता है, अगर है शब्द मिलता है तो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट।
समझ में आ रहा है कि जब इन शब्दों के साथ अगर है शब्द प्रयोग करेंगे, है, हु शब्द जब प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। समझ में आ रहा है आपको? आई होप कि समझ में आ रहा हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इन तीनों चारों जितने भी वर्ड दिख रहे हैं, देखिए सिंपली जो दिख रहा है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि सब में प्रयोग होगा। अक्सर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ेंगे तो ता ती ते ये मिलेगा प्रेजेंट में, तीनों जो हैं ये समझ लीजिए प्रेजेंट में मिलेगा, ये आपका पास्ट में मिलेगा, ठीक। लेकिन कभी कभी ये जो ता ती थे ना, तो ये पास्ट में भी मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलेंगे, अक्सर मिलेंगे तो ठीक। लेकिन इंडेफिनिट के हैं, लेकिन जब इन लोगों के साथ है शब्द मिलता है, आपको जैसे दिखा है, ये है, हु है, अगर ये शब्द मिलते हैं तो इस समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इन्हीं शब्दों के साथ अगर ता था हो गया तो ये हमारा पास्ट हो जाएगा। अगर ता होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ों में बस हम देखिए यहाँ पे किसी के साथ ये नहीं लगाएं कि ता है, ती है, कुछ नहीं लगाएं। क्यों? क्योंकि बस इंडेफिनिट हम बता रहे हैं कि इंडेफिनिट होता क्या है, ठीक। तो आप इंडेफिनिट को ऐसे समझें, जब इन शब्दों के साथ अगर है, था, गा, गी, इन सब का प्रयोग होता है तो आप इससे एक क्लियर हो जाएगा कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, फ्यूचर है। इससे हमको एक क्लियर होगा कि इंडेफिनिट है ये। इंडेफिनिट को बस समझिए, ये जो वर्ड दिख रहा है ना, तो किसी भी टेंस में अगर ये मिलता है तो ये हमारा इंडेफिनिट है। बस इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको पहचानने के लिए हमने ऊपर आपको बता दिया पहले ही। आई होप कि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये समझ में आया। इंडेफिनिट को समझिए, अगर जैसे देखिए ता है, मैं लिखता हूँ ना कि एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं कि राधा गाना गाया, राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया, ठीक। देखिए या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखवाया आपको, तो राधा ने गाना गाया, गाया समझ में आ रहा है, राधा ने गाना गाया, तो यानी ये क्या है? पास्ट है। समझ में आ रहा है? पास्ट है, क्योंकि या आया है ना। अब यहाँ पे या आया है तो बताया ना कि अभी आगे बताएंगे, ठीक। तो या का मतलब क्या है? पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे हमने लिखवाया आपको, देखिए पास्ट है। ये प्रेजेंट में अक्सर हम प्रयोग करते हैं, किसमें प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट में। ये पास्ट में, ये अक्सर फ्यूचर में आएगा, ठीक। इससे चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ओके, ये समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन कभी कभी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट ता रहती हैं तो हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं आपको कि राम स्कूल जाता था, राम स्कूल जाता था, राम स्कूल जाता था। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, राम वेंट राम वेंट सॉरी राम वेंट राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। यहाँ पे देखिए क्या है, जब हम पास्ट पढ़ेंगे ना, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है अक्सर, ठीक। तो यहाँ पे राम वेंट टू स्कूल, यहाँ पे राम गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पे था है ना, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये पास्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा, गो का वेंट हो गया, क्योंकि सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो देखिए ता है ना, ता दिख रहा है ना, तो हम प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं, यानी इस पास्ट में भी कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं आएगा। फ्यूचर में ये चीज़ें बहुत कम आएंगी, ठीक। तो इससे समझ में आ रहा है आपको कि क्या हम कहना चाह रहे हैं आपको। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक। अगर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएँ। एंड देन उसके बाद करते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वेरी सिंपल है, बहुत इंडेफिनिट में आप लोग को सुविधा क्या कहते हैं, अनुसुविधा हो, असुविधा हो, थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्लियर है और इंडेफिनिट भी बहुत ही क्लियर है, लेकिन आप समझें तो। ओके, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण काल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण काल। इसमें रहा, रही, रहे, देखिए हम शब्द लिखे हैं, इसके साथ हमने किसी भी टेंस का प्रयोग अभी नहीं किया, बस ओनली हम ये बता रहे हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक। जब आप रहा के साथ बता दें आपको, जब रहा है, रही है, रहे, ठीक, रहा, रही, रहे, यही है ना। जब इसके साथ आप है का प्रयोग करते हैं,
जब इसके साथ आप है का प्रयोग करते हैं, हे का प्रयोग करते हैं एंड हु का प्रयोग करते हैं तो ये पास्ट होगा, सॉरी प्रेजेंट होगा। PRESENT क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। एंड जब इसके साथ आप था, थी, थे का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? पास्ट होगा। क्या होगा? पास्ट। क्या होगा? पास्ट होगा। ओके। ओ सॉरी, देखिए क्या स्पेलिंग इसका गलत हो गया। ठीक, PRESENT हो गया, प्रेजेंट होगा। ठीक, सॉरी। ओके, PRESENT प्रेजेंट होता है। ठीक, पास्ट हो गया। ओके, अगर इसी के साथ अब गा, ठीक, गी, गे, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। समझ में आ रहा? देखिए अब इसी को अगर हम बोलें रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक, ये अगर आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ठीक, रहा, देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक, ओके, इससे क्या होगा? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और इसी के साथ आ गया रहा था, रही थी, रहे थे, ओके, तो पास्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगर गा, गी, गे हो गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो फ्यूचर हो जाएगा। तो जब जब हमारा कोई काम जो है, हम जो काम करते हैं, तो अगर वो चल रहा है कंटिन्यू, मतलब लगातार, समझ लीजिए इसमें काम अभी हमारा जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा था, मैं बाज़ार जाऊँगा, ओके, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जाऊँगा, ठीक। तो इसमें क्या है चीज़ें, इसमें सब जगह रहा, रही आ रहे हैं, लेकिन बस था, थी का प्रयोग हो रहा है ना। इससे हमारा क्या है? कंटिन्यू, यानी हमारा काम जो है चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। मैं गया नहीं हूँ, अभी जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मतलब जो भी चीज़ें हैं इसमें बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं कहूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात अभी कर रहा हूँ ना, जारी है मेरी बात जो है आपसे, जारी है, आपसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा ख़त्म नहीं हुआ है। अब जब मैं इसी बात को, इसी वाक्य को मैं एक कहूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं गाना गा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं जो भी है, जब चुका आ गया, जब चुका आ गया तो इसमें हमारा काम क्या होगा? परफेक्ट होगा। इसमें क्या होगा? पूर्ण काल। इसमें चुका, चुकी। अब इसी के साथ अब चुका के साथ है का प्रयोग करते हैं तो पास्ट होगा। अगर चुका के साथ था का प्रयोग करते, सॉरी, अगर चुका के साथ आप है का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट होगा। अगर चुका के साथ था, थी का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? पास्ट होगा। अगर चुका, होगा, होगी, होंगे का प्रयोग करते हैं तो फ्यूचर होगा। इससे आपको क्लियर है कि जब हमारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी, जब हमारा काम पूर्ण हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण काल यानी परफेक्ट टेंस कहेंगे। अगर वो अपूर्ण है, अभी काम जारी है, अभी चल रहा है, तो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण काल। इसे हम हिंदी में अपूर्ण काल कहते हैं, इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा, रही, रहे तथा समय। इसमें ध्यान से सुने कि इसमें जो भी टेंस हम पढ़ेंगे तो पूर्ण होते हुए अपूर्ण काल कहलाएगा लगभग। इसमें क्या होगा ना कि मैं कहता हूँ मैं 2 साल से बाज़ार जा रहा हूँ, मैं 2 साल से बाज़ार जा रहा हूँ, मैं 2 साल पहले भी बाज़ार जाता तब भी जा रहा हूँ। ओके, तो इसमें काम हमारा क्या है? समझ में आ रहा है? रहा, रही है, चल रहा है, लेकिन अभी चल भी, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो इसमें सिंस फॉर का टाइम भी दे दिया है। जब किसी भी वाक्य में जब कोई समय दे देगा, ओके, जब कोई टाइम दे देगा, सिंस फॉर का प्रयोग जब करना हो, टाइम दे दिया, अगर कोई समय दे दिया, सुबह, शाम, कल, परसों, दिन, हफ्ता, अगर कोई टाइम दे दिया है तो हमारा टेंस क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। सिंपली समझ लें, जब टाइम दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब वो पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, क्या है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपने वीडियो अगर इतना देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस को पहचानेंगे कैसे। ओके, तो रहा, रही से आपको मतलब देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सिंस फॉर का आपको मन में डाउट होगा, सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, आइए हम सिंस फॉर को छोटा सा कुछ बता देते हैं आपको। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं एंड फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं। सिंपली आपको बता दें, सिंस का प्रयोग हम क्या करते हैं? निश्चित समय के लिए।
क्या हो, निश्चित समय। ओके, और इसका प्रयोग हम अनिश्चित समय क्या करते हैं, अनिश्चित समय। तो निश्चित समय अनिश्चित समय क्या होता है आपको हम बता दें कि जब समय का टाइम समय बता दे कि ये कब चल रहा है, कितने बजे से कितने दिन से। जब जैसे हम कहें ना, अगर आपके साल का दिन दे दे, जैसे जनवरी फरवरी, सॉरी साल का मतलब वो 2014 2015 2020 2021, ये अगर टाइम दे दिया, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंपली बिना कुछ सोचे समझे आप सिंस लगा दीजिएगा। अगर कोई साल का नाम दे दिया, अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का कोई अगर ऐसा नाम देता है कि जनवरी से हमारा काम चल रहा है, जनवरी से हमारा काम हो रहा है, जो भी है, अगर आपको ये समय दे दिया तो तुरंत आप सिंस का प्रयोग करिए, क्योंकि समय दे दिया है, निश्चित समय दे दिया है ना, आपको समझ, निश्चित समय दे दिया है। अगर वहाँ पे जैसे वीक का संडे मंडे ट्यूसडे अगर कोई नाम दे दिया, तो वहाँ भी आप क्या करेंगे, तो वहाँ भी हमारा जो भी है टेंस, वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। ओके, और कोई दिन का वीक हो गया, कोई डे हो गया, डे का नाम दे दिए, संडे मंडे ट्यूसडे, ये भी जैसे मतलब दे दिया, तो वहाँ भी आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर इन सब के अलावा जब समय हमारा निश्चित नहीं हो, ये समय ना पता चले, कह दे कि 4 घंटे से 5 घंटे से सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, 5 साल से मैं बाज़ार जाता हूँ, तो यहाँ पे ये अनिश्चित समय है, क्योंकि समय टाइम पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं दिया गया है जिससे आपको ये क्लियर हो कि ये समय कब है। क्योंकि अगर 5 साल से बोल रहा है तो कौन से 5 साल की बात हो रही है आपको पता नहीं है। तो अगर समय नहीं दिया है तो क्या कहलाएगा, अनिश्चित। अगर समय नहीं दिया तो क्या कहलाएगा, अनिश्चित। अगर समय दे दिया है तो क्या कहलाएगा, निश्चित कहलाएगा। ठीक, तो आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, आई होप कि सिंस फॉर का भी प्रयोग आप समझ गए होंगे। ओके, एंड आई होप कि आपको वीडियो हमारा समझ में आया हो। अगर हमारी वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको चीज़ें समझ में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसी अच्छी वीडियो को देखें समझें। ओके, थैंक यू।